क्योंकि जो कल लद्दाख की राजधानी लेह में हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शांति और अहिंसा के राह पर चल रहा एक आंदोलन आखिर क्यों हिंसा की आग में धधकने लगा? आखिर क्या हुआ कि लेह की सड़कों पर आग और गुस्सा फैल गया? बुधवार को आखिर ऐसा हालात बन गए, लद्दाख सुलग उठा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में आज भी हालात तनावपूर्ण हैं। भले ही अभी स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लद्दाख में सन्नाटा पसरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। लद्दाख में हिंसा के बाद धारा 163 लागू कर दी गई है और इसी हिंसा में अब तक 48 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आज भी लगातार हालात एक तरह से खराब हैं और सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर यही है कि लद्दाख में आज भी हालात तनावपूर्ण हैं। भले ही अभी स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लद्दाख में सन्नाटा पसरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। लद्दाख में हिंसा के बाद धारा 163 लागू कर दी गई है और इसी हिंसा में अब तक 48 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो लद्दाख में हिंसा के बाद आज भी तनाव एक तरह से बना हुआ है। हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू कर दी गई है और इसी तरह से लेह में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की है, यानी सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। हिंसा में अब तक 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हिंसा के बाद आज भी तनाव एक तरह से बना हुआ है। तो हिंसा के बाद 48 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और तमाम हालात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकार की एक तरह से नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार की नजर भी लद्दाख के हालात पर बनी हुई है। सुरक्षा बलों की बड़ी तादाद में तैनाती की गई है। हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। लद्दाख में हिंसा के बाद धारा 163 लागू कर दी गई है और इस हिंसा में अब तक 48 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो कल जिस तरह से हालात बने थे और अचानक जो प्रदर्शन था वो उग्र हो गया था और उसके बाद आगजनी और पथराव भी हुआ था। बीजेपी और हिल काउंसिल के दफ्तर में आग लगा दी गई थी और उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। हालांकि शाम होते होते हंगामा तो जरूर रुक गया, लेकिन तनाव अभी भी एक तरह से बना हुआ है और यही वजह है कि अब लद्दाख में हिंसा के बाद आज भी तनाव बना हुआ है। हिंसा के बाद धारा 163 लागू कर दी गई है। लोगों से शांति की अपील की गई है और लेह में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। उधर करगिल में भी आज कहा जा रहा है कि बंद मनाया जा रहा है और जिस तरह से कल पूरा हंगामा हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ, इसके बाद से 48 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और अब चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। 24 सितंबर 2025 यानी कल की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा आंदोलन उग्र हो गया था और उसके बाद किस तरह से हंगामा देखने को मिला था। A hunger strike was started by Sri Sonam Wangchuk on 10th September 2025, stating the demand of 6th schedule and statehood for Ladakh. Since then, on daily basis, the protesters gave provocative statements to the youth and to the citizens. In the aftermath of this, several individuals began circulating voice messages on WhatsApp groups and other social media platforms, urging the youth and general public to gather in large numbers at NDS Memorial Park on 24th September 2025. At approximately 11:30 hours today, youth started going outside the venue and youth protesters began blocking the road outside NDS Memorial Park, raising slogans and becoming increasingly agitated. The crowd, mostly comprised of youths, then marched towards the LHDC Leh Council office where there was police deployment. The protesters start stone pelting and try to enter the council and secretariat office. The police, supported by CRPF, blocked their entry through there, though there was massive stone pelting by the protesters.
तो आज भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लद्दाख में हिंसा के बाद आज भी तनाव और कशीदगी एक तरह से बरकरार है। हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर हालात पर लगातार बनी हुई है। सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है और इस बीच इस हिंसा में अब तक 48 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर ये जो प्रदर्शन था ये उग्र कैसे हो गया, आखिर किसने इन लोगों को भड़काया है, या आखिर इस तरह की नौबत क्यों आ गई। इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो एक तरह से उठाए जा रहे हैं। हालांकि 48 लोगों की गिरफ्तारी इस हिंसा को लेकर हो चुकी है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लद्दाख में सन्नाटा पसरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। लद्दाख में धारा 163 लागू कर दी गई है और अब तक 48 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और आपको बताते चलें कि इस बीच लगातार पुलिस की तरफ से ये अपील की जा रही है, प्रशासन और इंतजामिया की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें और इसके अलावा पुरअमन जो माहौल है, पीसफुल माहौल बरकरार रखें। लेकिन तनाव कल की हिंसा के बाद जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुए थे उसके बाद तनाव अभी भी एक तरह से बना हुआ है। अभी भी लोगों में एक नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रही है। पूरे लद्दाख में सन्नाटा पसरा हुआ है। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे है जो हिल काउंसिल का असेंबली हॉल, उसकी जो बेसमेंट में कल आग जलाया गया। तो हम अंदर जाके भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि जो ऊपर में जहां पर मेन असेंबली हॉल जहां पर जो हिल काउंसिल के सेशन चलते थे वो उसमें डैमेज नहीं पहुंचा। हालांकि वो रेनोवेशन के अंडर था। आप बेसमेंट के अंदर जाए तो वहां पर जो टी ब्रेक होता है तो वहां पर जो टी चाय पानी लेते थे, साथ ही साथ जो वो लोग बैठ के जहाँ सोफे वगैरह लगा हुआ था वो सब जला हुआ। तो हम आपको अंदर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर एकदम सब सुनसान है। जहाँ पर जो मेरे ठीक पीछे हिल काउंसिल का ऑफिस है वहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम एक दो लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लेबर्स है, साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड है, और तो ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा। लेकिन जो बेसमेंट में जो फर्नीचर है उनको पूरा जला दिया गया। जो अपर जहाँ सेशन में, जहाँ अपर फ्लोर में जहाँ पर असेंबली होता था वो रेनोवेशन के अंडर है, वहाँ पर ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा। तो हम अंदर जाके आपको इस वक्त स्थिति दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जिस तरह से ले हिल काउंसिल में कल तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई और इसे आग के हवाले कर दिया गया, और ये तस्वीर आप देखिए, इसके अंदर और बाहर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कल जिस तरह से हिंसा हुई थी, बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शनकारी थे वो निकल कर आए थे और ले हिल काउंसिल में और इसकी जो असेंबली है, इसका जो मेन ऑफिस है वहां पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई थी। इसे आग के हवाले कर दिया गया था और आज इसकी बर्बादी की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से पूरी इमारत जलकर राख हो गई है। तो ले हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी, लद्दाख के लोगों को गुमराह किया। अरब स्प्रिंग शैली के प्रदर्शन का जिक्र किया गया है, जेनजी प्रदर्शन का जिक्र भी किया गया है और गुमराह किया गया। इसके अलावा 24 सितंबर को भड़काऊ भाषण से भीड़ उग्र हुई। भीड़ ने भूख हड़ताल स्थल से निकलकर हिंसा की है। ले के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय पर हमला किया। एक राजनीतिक दल के कार्यालय पर भी हमला किया। कार्यालयों में भीड़ ने आग लगा दी। सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और पुलिस वाहन में भी आग लगा दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से कल पूरा यह हंगामा हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब ले हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। गृह मंत्रालय का मानना है कि भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी। लद्दाख के लोगों को गुमराह किया गया। अरब स्प्रिंग यानी अरब बहार शैली के प्रदर्शन का जिक्र किया है। जेनजी प्रदर्शनों का जिक्र करके गुमराह किया गया है और 24 सितंबर को भड़काऊ भाषण से भीड़ काफी उग्र हो गई, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बने हैं।
और इस बीच हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। शैलेंद्र जी, जिस तरह से लेह में हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद ये जो पूरा प्रदर्शन था उग्र हो गया, कई जगहों पर आग लगाई गई और कई जगहों पर हालात एक तरह से बेकाबू हो गए, इस पर अब गृह मंत्रालय का भी बयान आया है और इस जो हिंसा हुई इस हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया है। बिल्कुल, आपको बता दें विशाल की गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो बातचीत चल रही थी केंद्र सरकार और एलबीए और केडीए के बीच में, वो लगातार जारी थी और कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है और सहमति भी बनी है, जिसके बाद कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। लेकिन कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं, वो इस डायलॉग से, वो इसकी प्रोग्रेस से, रफ्तार से खुश नहीं थे, इसलिए कोशिश की गई डिरेल करने के लिए। इसमें सीधा नाम आ रहा है सोनम वांगचुक का और गृह मंत्रालय ने औपचारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि जो भड़काऊ बयान दिए हैं सोनम वांगचुक ने, उसके चलते ही कल भीड़ वहां पर उग्र हो गई, जिसके बाद आगजनी हुई। इसमें माना जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हैं। 30 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी जख्मी हैं। लेकिन अब फिलहाल वहां पर हालात सामान्य हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से अपील की गई है कि कोई भी ऐसे वीडियोस को वायरल ना करे, पोस्ट ना करे, जो कि लोगों के सेंटिमेंट्स को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वहीं एक अहम बात यह भी है, जो हमारे पास इंटेल सोर्सेज के हवाले से खबर है, जो हमारे पास खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी है, उसके मुताबिक जो ये प्रोग्राम था उसमें जो ये हंगामा हुआ, उससे ठीक पहले जो ऑफिशियल, जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका ये खुद कहना था कि वो 25 तारीख यानी कि आज वो मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली आएंगे, जो कि इनफॉर्मल मीटिंग होनी थी गृह मंत्रालय के साथ में। लेकिन उसके तुरंत बाद वहां पर हिंसा भड़क उठी और लगातार कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस लद्दाख बेस्ड जो उनका यूनिट है, वहां से भी धमकियां दी गई इस तरह के प्रदर्शन को उग्र करने के लिए। तो ये तमाम चीजें फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल वहां पर हालात काबू में है। एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया ताकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जा सके। बिल्कुल। और शैलेंद्र, गृह मंत्रालय ने बाकायदा इस पर एक तरह से तशवीश जाहिर की है और गृह मंत्रालय का मानना है कि लोगों को गुमराह किया गया। बल्कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह पूरा जो हंगामा हुआ, अरब स्प्रिंग शैली के प्रदर्शन का जिक्र किया गया, जेंजी के जिस तरह से हालिया दिनों नेपाल में प्रदर्शन हुए, उसका भी जिक्र किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें उनका कहना है कि लगातार जो सोनम वांगचुक है, उनकी तरफ से जो बयान सामने आए हैं, जो उन्होंने मांगे रखी थी, वो उन मांगों पर पहले से ही गृह मंत्रालय और जो एपेक्स बॉडी है उनके बीच में बातचीत चल रही थी उन्हीं मुद्दों को लेकर। इसके बावजूद सोनम वांगचुक से जब कई बार कहा गया कि अपनी वो हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ करे, उन्होंने इसके बावजूद अपने कॉल ऑफ नहीं किया और उनके कुछ पुराने वीडियोज सामने आए हैं, जो कि हमारे पास इंटेल की तरफ से साझा किए गए हैं, जो हमारे सूत्र हैं खुफिया विभाग में। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो सोनम वांगचुक के ऐसे वीडियोज हैं जहां पर वो अरब स्प्रिंग का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर वो नेपाल के जेन जी के जो प्रोटेस्ट हुए थे हाल ही में, जिसके बाद वहां पर सत्ता पलट गई, उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भड़काऊ जो रवैया है, ये अपनाया था सोनम वांगचुक ने। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कल जो जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद अब क्या जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि इसमें पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, डीजीपी की गाड़ी पर भी हमला हुआ था, कुछ लोगों की इसमें जान भी गई है। तो ऐसे में अब क्या कार्रवाई होगी, इसको देखने के लिए अभी फिलहाल जांच चल रही है। इसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है अगला कदम क्या होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लेह में हिंसा के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने मोहम्मद हसन पाशा ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार लद्दाख की उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है। बीजेपी नेता मोहम्मद पाशा ने मांग की है कि कांग्रेस पार्टी को करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से तुरंत निष्कासित किया जाए। साथ ही मोहम्मद हसन पाशा ने गृह मंत्रालय से भी कांग्रेस पर एक्शन लेने की मांग की है। तो अब इस हिंसा पर, इस पूरे मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है। काफी हंगामा अब इस पूरे इशू को लेकर हो रहा है और इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है बीजेपी।
तो